गुड आफ्टरनून बच्चों। आज फिर एक एग्जाम्पल्स होगी क्लास शुरुआत डिफरेंशिएबिलिटी की। क्या होगी? देखो लिखो सभी कोई कॉपी में। शो दैट f of x equal to x sin 1 by x when x not equal to 0, 0 when x equal to 0 is continuous but not differentiable at x equal to 0. क्या इसकी कंटिन्यूटी तुम लोग चेक करके बता सकते हो? बोलो यस और नो, हाँ कि नहीं। कर पाओगे कंटिन्यूटी चेक? सुधांशु मेरे प्यारे बच्चे बताओ, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कंटिन्यूटी? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। बड़ा इनोसेंट बच्चा है सुधांशु, एकदम ऑनेस्टली बोल देता है अक्सर नहीं आता मुझे। कंटिन्यूटी का कोई भी क्लास किए थे? कोई भी नहीं। अंकित, कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी? एंड इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। आधा बात हुआ, ये तो एक ही कंडीशन हुआ। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो। तुम लोग अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूं। चेकिंग। और तुम लोग जो नहीं बना रहे हो या जो नहीं सीखे हो वो यहां पे देखो, और जो बना रहे हो वो बनाओ। चेकिंग दी कंटिन्यूटी। चेकिंग द कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट। सुधांशु प्यारे, अल्ट्रा फोकस्ड, पूरा फोकस रखो यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ क्या होगा? कहां पे चेक करें? हाँ बोलो। LHD नॉट डिफाइंड, RHD नॉट डिफाइंड, क्या बोलेंगे? नॉट डिफरेंशिएबल। LHD तुमको कितना आ रहा है? साइन इन्फिनिटी आ रहा है ना? साइन इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। साइन इन्फिनिटी 0 मतलब साइन इन्फिनिटी डिफाइंड ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इंडेफिनेट ऑसिलेटरी वैल्यू है, जस्ट बताए थे अभी। चेकिंग द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर LHL में? बोलो। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, कौन सा फंक्शन लेंगे? ये कि ये फर्स्ट वाला, x साइन 1 बाय x इक्वल टू क्या होगा? 0 इंटू साइन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, क्योंकि साइन इन्फिनिटी इज इंडेफिनेट। इट इज अ वैल्यू बट किस टाइप का? इसलिए हम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब कौन सा लेंगे? 0 लेंगे। क्यों लेंगे ऊपर वाला? बोलो। नॉट इक्वल टू का क्या मतलब? नॉट इक्वल टू का क्या मतलब? नॉट इक्वल टू का मतलब पड़ोसी, ठीक है? तो यहां पर 0 प्लस मतलब राइट अप्रोच, 0 माइनस मतलब लेफ्ट अप्रोच, दोनों के लिए वही फंक्शन चुना जाएगा। यहां भी क्या होगा?
0 इंटू साइन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 के बराबर। उसके बाद एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0। देयरफॉर क्या होगा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू, अंकित सिर्फ इतना ही इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं, क्या, डिसकंटिन्यूस है, बट इस टर्म को क्या कहते हैं, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो तो इस टर्म को क्या कहते हैं, लिमिट, लिमिट में क्या कहते हैं इसको, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, गुड। यहां पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, checking the differentiability at x equal to 0, LHD क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, नहीं LHD में क्या लिखते हैं, f डैश ऑफ 0 माइनस इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। 0 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, सुधांशु बताएगा, 0 से कम कौन सा फंक्शन, पहला या दूसरा, पहला, पहला लेंगे ना, क्या लिखेंगे, 0 माइनस h इंटू साइन 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस h और माइनस 0, एफ ऑफ 0 कितना है, 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, यहाँ पे कितना होगा, माइनस h साइन माइनस 1 बाय h। हम कुछ भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, लिमिट लगाना भूल रहे हैं, और तुम लोगों के दिमाग में चल रहा था कि सर गलती कर रहे हैं तो बोल क्यों नहीं रही थे, सिली मिस्टेक है, इग्नोर नहीं कर सकते, यहां पे इग्नोर करेंगे, एग्जामिनर इग्नोर नहीं करेगा नाम नंबर काटने में, ये क्या हो जाएगा, बोलो, साइन मतलब नॉट अ वैल्यू, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, नॉट डिफाइंड, LHD डजंट एग्जिस्ट। इसी तरह से RHD के बारे में भी क्या लिखेंगे, सेम प्रोसीजर, क्या होगा, RHD भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो LHD नॉट, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, LHD ये लिखने का, ये दिस इज फ्यूटाइल, ये व्यर्थ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या लिखेंगे, LHD एंड RHD आर इनकंपेरेबल, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करे तो हम कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठाएंगे, तो क्या कहेंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। जल्दी से नोट करो, सुपर फास्ट, कैसे, सुपर फास्ट, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, the function is continuous but not differentiable at x equal to 0, at x equal to 0, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, black ink, where's my black ink, if let
let f of x equal to x exponent minus 1 by mod x plus 1 by x not equal to 0 and 0 when x equal to 0. ठीक है, full stop. Let check for continuity. जो बना लिए हो इसको ट्राई करो, जो बना लिए हो वो आगे बढ़ो, इसको ट्राई करो. Those who have solved, proceed to this question. mod x है तो उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, प्लस एक्स और माइनस एक्स. कंडीशंस को चेक करते हुए रेशियो प्यारे. ओके, लेट अस सी. सबसे पहले मॉड फंक्शन को स्प्लिट करेंगे. मॉड फंक्शन को स्प्लिट करो. मॉड फंक्शन x हो जाएगा कब? यदि x ग्रेटर देन 0 है, और मॉड फंक्शन माइनस x हो जाएगा यदि x लेस देन 0 है. तो यहां पे लेफ्ट अप्रोच और राइट अप्रोच इसके जो पड़ोसी हैं, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, इनके पड़ोसी के लिए हम अलग अलग वैल्यू लेंगे मॉड x के लिए. ठीक है, तो क्या होगा? f ऑफ x इक्वल टू 3 फंक्शन मिलेगा. x exp का मतलब e टू द पावर क्या होगा? यहां पे -1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स. कब? ठीक है, व्हेन x लेस देन 0. यही 0 होगा व्हेन x इक्वल टू 0, और यही जो होगा 1 बाय एक्स, ये होगा व्हेन x ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा. और ये दोनों क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा. क्या लिखेंगे? f ऑफ x इक्वल टू x e टू द पावर 2 by x when x less than 0, 0 when x equal to 0, और x into e to the power 0. e to the power 0 का मतलब क्या हुआ? मेरे ख्याल से ये होना चाहिए. ओ सॉरी, एक गलती हो गया मेरे से. क्वेश्चन में एक गलती हो गया. वही तो कहूं, कुछ तो अलग हो रहा है. यहां पे एक ये सिंबल भी है इंफिनिटी. यहां पे एक मिस्टेक हो गया मेरे से. क्वेश्चन में ये सुधार कर लो. क्वेश्चन में एक सुधार कर लो. यहां पे एक ब्रैकेट भी दिया हुआ है, तो ये माइनस साइन कहां लगाएंगे अब हम? ये माइनस साइन अब बाहर लगेगा. ये माइनस साइन कहां लगेगा अब? ये माइनस साइन अब बाहर लगेगा. ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? यहां पर मिलेगा -2x, नहीं यहां पे x मिलेगा. सॉरी, यहां पे क्या मिलेगा? x. यहां पे क्या मिलेगा? x e टू द पावर -2 by x,
2/x। ठीक है, तो LHL में क्या आएगा? 0, ये फंक्शनल वैल्यू 0, और ये कितना होगा? 0, ये भी 0। तो लिमिट क्या, ये क्या होता है? कंटिन्यूटी क्या होगा इसका? कंटिन्यूटी एग्जिस्ट, कंटिन्यूटी होल्ड्स ट्रू, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि 0/∞ क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे ना, 0। तो चेकिंग फॉर कंटिन्यूटी, चेकिंग फॉर कंटिन्यूटी, LHL, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, कौन सा फंक्शन लेंगे सुधांशु? इन तीनों में से कौन सा फंक्शन लेंगे? फर्स्ट में क्या है? अनमोल, कितना होगा? अंकित, लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा? अरे यहां देखिए, बोलो ना, कितना होगा? x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 पे लाएगा, लेफ्ट अप्रोच है। अच्छा ये बताओ तो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? निमिषा ये बताओ, x टेंस टू 0 माइनस किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जैक्ट वैल्यू बताना है तो -0.000, ठीक है, इसको ये अप्रोच करते हुए दिखा रहा है। यहाँ पे कितना 0 है हम नहीं जानते, क्योंकि ये इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू के लिए बता रहा है ना। और यदि 0+ लिखेंगे तो यहाँ पे ये साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे RHL कितना होगा? लिमिट x टेंस टू 0+ f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0+, कौन सा फंक्शन लेंगे निमिषा 0+ के लिए? नीचे वाला, थर्ड वाला, ठीक, x e⁻² -2/x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 × e⁻, 0 × e⁻² -2/0। नहीं, इसको पहले नीचे कर देते हैं। तो क्या होगा? e⁻²/x। रुको, ऐसे लिखते हैं तब प्रॉपर वे में लगेगा। लिमिट x टेंस टू 0+, तो ये कितना हो जाएगा? 0/e⁻∞, यानी कि 0/∞, यानी कि 0। अभी जस्ट बोले थे कि 0/∞ इज नॉट ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या आया? ओ पहले फंक्शनल वैल्यू f ऑफ x एट x = 0 कितना होगा? 0 दिया हुआ है। तो LHL = RHL = f of x at x = 0। Therefore the function is, क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस एट x = 0। लिख लिए? समझे? पहले समझे इसको? पक्का? आसान था ना। हमको यहाँ पे स्प्लिट करना आना चाहिए, मॉड x को स्प्लिट करना आना चाहिए कंडीशंस के हिसाब से। एक बार फंक्शन मिल जाता है प्रॉपर, यहां पे देख रहे हो फंक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। यहां पे ये डिफाइंड फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है
जो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब इन द नेबरहुड ऑफ x नॉट इक्वल टू 1, 0 का मतलब इन द नेबरहुड ऑफ। अब यहां पर हम बता दिए कि नेबरहुड किधर से, लेफ्ट अप्रोच या राइट अप्रोच, तब ये प्रॉपर डिफाइंड हुआ है। देखो चेकिंग चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी, LHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताओ, कौन बताएगा? हर्ष बताएगा। हर्ष तुम बताओ क्या होगा? f डैश ऑफ 0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। मदद करो, कौन सा फंक्शन चुने हम? इसको चुने, इसको चुने, किसको चुने? इसको चुने। क्या लिखेंगे? 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h, कितना हो गया? माइनस h बाय माइनस h, यानी कि 1। LHD आया -1। RHD सुधांशु बता सकते हो? लिमिट f डैश ऑफ 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। कौन सा फंक्शन चुने? थर्ड। क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h e टू द पावर -2 अपॉन x, मतलब 0 प्लस h, उसके बाद -0 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंस टू 0 h डिवाइडेड बाय h e टू द पावर 2 बाय h। माइनस था ना, उसको हम नीचे भेज दिए। पावर नेगेटिव हो तो क्या करते हैं? नीचे भेज देते हैं। तो यहां पे क्या होगा? h से h गया तो क्या आया? 1 बाय इंफिनिटी, मतलब कितना? तो RHD का स्लोप कितना आया? RHD का स्लोप 0 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या आया? LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। LHD नॉट इक्वल टू RHD। इससे क्या पता चल रहा है? द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, कोई डाउट? क्या डिस्कशन चल रहा है उधर? RHD कितना आया था? LHD 0 आया था। ओ, पहले वाला क्वेश्चन से बनाया। अच्छा ठीक, तो अब क्लियर है? नोट इट डाउन, फटाफट लिखो। ओके देखो, इफ f ऑफ x इक्वल टू, गेस करो क्या होगा? मॉडुलस फंक्शन।
Draw the graph of f of x and discuss its continuity. Differentiability. हाँ तो ये मैं कर लूंगा, जो भारी पार्ट है वो मुझे दे दो, जो हल्का है वो तुम कर लो। ओके, कितना अच्छा रहेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा। पहले तो तुम लोग फंक्शन ढंग से डिफाइन करना, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे? मॉडुलस को स्प्लिट करके। मॉडुलस दो जगह से, दो तरीके से। क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहां पर? 1 और 0। ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक मॉड एक्स के लिए 0 और x माइनस 1 के लिए 1, तो दो क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस तरह से 3 रीजन बनेंगे। कौन कौन से? एक 0 से छोटा, एक 0 से 1 के बीच में, और एक 1 से बड़ा। और तीनों फंक्शन के लिए अगर फंक्शन सही से डिफाइन हो गया तो ग्राफ बनाना भी आसान होगा, और फंक्शन सही से डिफाइन हो गया तो फंक्शन को देख के कह पाओगे कि यह कंटिन्यूअस है, कि डिफरेंशिएबल है, या क्या है। क्या बताओ, ग्राफ को देख के बता पाएंगे हम लोग कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है कि नहीं? बता पाएंगे ना? बस आसान है। कैसे स्टार्ट करें? हाउ डू आई स्टार्ट? कैसे स्टार्ट करें? द क्रिटिकल पॉइंट, द क्रिटिकल पॉइंट for the given function, the critical point for the given function are x equal to 0 and x equal to 1. At x equal to 0 दो चीज निकलेगा, x लेस देन 0 हम लेंगे माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 हम लेंगे प्लस एक्स। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0। एट x इनइक्वालिटी पे, एट x नॉट इक्वल टू 1 दो इनइक्वालिटी आएगी। कौन कौन सी? x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1। x लेस देन 1 पे क्या होगा? माइनस ऑफ x माइनस 1 लेंगे, x ग्रेटर देन 1 पे क्या लेंगे? x माइनस 1 लेंगे। हाँ, अरे खुशी। आशा और उम्मीद की निगाहों से मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे बोर्ड से लिखा हुआ मतलब कंटेंट सारे उतार लिए हैं कि नहीं। जब उतार लेते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। तो रीजन कौन कौन से हैं?
ध्यान देना, कंटिन्यूटी में हमको ये सिंबल देना होता है। कौन सा? इनइक्वालिटी में इक्वालिटी को ऐड करना पड़ता है, इनइक्वालिटी में इक्वालिटी को जोड़ना पड़ता है, जबकि डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जब फंक्शन करेंगे और जब हमको डिफरेंशिएटेड फंक्शन लिखना होता है तो हम इनइक्वालिटी में इक्वालिटी नहीं देखते हैं, नहीं देते हैं। वाई? डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा नेबरहुड की देखी जाती है, कंटिन्यूटी नेबरहुड और उस पॉइंट के लिए भी देखी जाती है। फंक्शन बताओ क्या होगा? ये यहां पे लिख देता हूं, इंक ओवरडोज हो गया। बोलो यहां पे क्या लिखे? माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 1 और उस सब का क्या? उस सब का क्या? होल स्क्वायर। जब इन सब के बीच में है तो 0 से बड़ा हो गया तो यहां पे क्या लेंगे? यहां पे क्या लेंगे? माइनस लेंगे या प्लस लेंगे? क्यों? हाँ 1 से छोटा है ना, 0 से 1 के बीच में है मतलब 1 से छोटा है। अब बोलो x माइनस 1, ये पार्ट समझ में आया क्या? ये पार्ट सबको समझ में आया? हर्ष को समझ में नहीं आया? हर्ष अपना कष्ट बताओ, हम तुम्हारे कष्ट को हरण करेंगे। बताओ x लेस देन 0 है एक इनइक्वालिटी, x ग्रेटर देन 0 है दूसरा, और x जो है सो लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1। 3 रीजन बनेंगे, कौन कौन से? x लेस देन 0, x 0 से 1 के बीच में, और फिर 1 से बड़ा। 3 रीजन बनेंगे। ओके, जब 0 से कम हो तो यहाँ पे आएंगे क्या? इनमें से चेक करेंगे? नहीं, क्योंकि ये 1 के लिए चेक करना है। 0 से लेस हो तो सिर्फ इसको चेंज करेंगे, है ना? इसके लिए क्या होगा? कहाँ पे? इसके लिए इसको नहीं छेड़ना है, इसको एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर ये 0 से कम है तो ऑब्वियसली 1 से कम तो होगा ही, तो 1 से कम है तो इसको चुनेंगे, और इसके लिए माइनस को चुनेंगे, इसको और इसको चुनेंगे इसके जगह पे रखने के लिए। क्यों? हम मॉड हटा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में से कुछ आएगा। यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 1। जब ये 0 से बड़ा हो गया, जब ये 0 से बड़ा हो गया तो भी दो शर्त है। 0 से बड़ा होने पे इसको तो प्लस एक्स लेंगे, बट क्या ये 1 से बड़ा है? नहीं, तो ये 0 से 1 के बीच में होगा। तो जब ये 0 से 1 के बीच में होगा तो 1 को हम प्लस एक्स लेंगे, बट यहाँ पे माइनस साइन अभी भी लेंगे। ओके, और जब हम 1 से बड़ा लेते हैं तो ये तो ऑब्वियसली बड़ा है, यह भी बड़ा है, दोनों जगह पे प्लस लेंगे। ठीक है, अब हम फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बोलो माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1। यहां पर x प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस 1, और यहां पे x माइनस एक्स प्लस 1 when x less than 0, when 0 less than equal to x less than 1, when 1 less than equal to x। तो क्या मिला? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये तो गया, ये तो गया, क्या मिला?
बोलो 1 1, यहां पर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। इसको 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? वैसे भी तो लिख सकते हैं 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। वर्टेक्स कहां होगा इसका? इसका वर्टेक्स कहां पे होगा? इसका वर्टेक्स होगा पैराबोला होगा, नहीं अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। वर्टेक्स कहां पे होगा? हाँ 1/2 प्लस 1/2 पे होगा, ठीक। तो यहां पे क्या होगा? when x लेस देन 0, when 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, when 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ को देख के ही जब ग्राफ बनाने कह रहा है तो हम ग्राफ को देख के ही बताएंगे कंटिन्यूटी, है ना। चलो ग्राफ बनाएं, चलो ग्राफ बनाएं। जीरो से छोटा x लेस देन 0, कैसा है फंक्शन? कहां पे? 1 पे। 1 से बड़ा कहां है फंक्शन? इन दोनों के बीच में कहां है? अभी तुमने बताया वर्टेक्स कहां है? इन दोनों के ठीक बीच में है ना, यहां पे है, ठीक है। इसको यहां पहुंचाओ, इसको यहां पहुंचाओ, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना? यहां पे भी है, यहां तो है ही, यहां भी है, ठीक है। ये 1 के ठीक सामने सामने है। अरे यार रुको एक मिनट, आई एम नॉट बोर्ड पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब ठीक है, अरे एक मिनट, स्ट्रेट लाइन, तो ये फंक्शन क्या है? y इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ये फंक्शन कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है? और ये पॉइंट कौन सा है? x इक्वल टू 1, तो कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है? x इक्वल टू 1 और 0, इन दोनों जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह है। इधर भी स्मूथ, यहां भी स्मूथ, इधर भी स्मूथ। दैट्स व्हाई वी कैन से ग्राफिकली, मैं लिख देता हूं ग्राफिकली। कौन सा ली? ग्राफिकली। वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह, बट डिफरेंशिएबल ओनली इन r माइनस 0,1। 0 और 1 को छोड़ के ये सब जगह डिफरेंशिएबल है। ये है पहले तुम फंक्शन डिफाइन करो, ग्राफ प्लॉट करो, और जो निकालना है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वो ग्राफ को देख के ही हो जाएगा। कोई डाउट? एनी डाउट?
सब समझ में आ गया? वेरी गुड। तो आज इतना ही रखेंगे। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक होमवर्क देना है, इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं होमवर्क लिखूंगा। एक होमवर्क देना है, क्वेश्चन मिटा के क्वेश्चन लिख देते हैं। बहुत अच्छा, क्या आइडिया दिए हो। मैं क्वेश्चन मिटा के क्वेश्चन लिख देता हूं होमवर्क के लिए। Find the value of A and B. Find the value of A and B so that the function f of x equal to x square plus 3x plus a when x less than equal to 1, bx plus 2 when x greater than 1 is in each x belongs to R. Let me give you the answer. A equal to 3, B equal to 5. A equal to 3, B equal to 5. Homework. I'll check everyone's notebook. सबके कॉपी में होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कल हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन देखेंगे और तब जो है इंटरवल में देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड थ्योरम होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।